हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। अगर आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखते हैं तो आप हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 75 में से 75 नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन स्किप हो गया पता नहीं वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। चलिए देखते हैं कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके पेपर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या बोल रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। सेक्शन ए बोल रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन मस्ट नॉट बी मोर देन 50 वर्ड। मतलब एक भी क्वेश्चन का आंसर 50 वर्ड से एबव नहीं देना है। ठीक है। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको पूरे डिटेल से पढ़ना है और पेपर में आए तो छोड़ के नहीं आना है, लिख के आना है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट इज डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, गिव इट वन एप्लीकेशन। डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, इसका एक एप्लीकेशन देना है आपको। अगला बोल रहा है क्वेश्चन What are generalized coordinates? What is advantage of using them? कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट इज मेंट बाय एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट। एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है और पेपर में लिख के आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की मीनिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है और लिख के आना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोल्ट्जमान कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके विभाजन फलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। व्युत्क्रम वर्ग नियम बल क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। व्हाट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल। चक्रीय निर्देशांक क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में आपको पढ़ना है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और उदाहरण सहित बताइए कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट को कैसे व्यक्त करेंगे, उदाहरण में आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन ही अगला सेक्शन आ गया, सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या बोला है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 150 वर्ड। मतलब एक भी क्वेश्चन का आंसर 150 वर्ड से ऊपर नहीं देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है डिराइव हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट्स डिटेल द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन एच। हैमिल्टोनियन एच का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ऑब्टेन लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम यूजिंग डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलेम्बर्ट सिद्धांत का उपयोग करके संरक्षित निकाय के लिए लैग्रांजे की गति का समीकरण आपको प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पार्टिकल अंडर गोइंग अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रूव लेबनीज थ्योरम, मेंशन इट यूज इन द स्टडी ऑफ इसेंबल। लेबनीज प्रयोग सिद्ध करें, समुच्चय के अध्ययन में इसका उपयोग का उल्लेख करिए।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेवियर्स थ्योरम क्या होता है, इसको जरूर से जरूर आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है डिस्कस एंड प्रूव दैट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इन स्टैटिकल मैकेनिक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर त्याग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, बोल्ट्जमान कैनोनिकल वितरण नियम के अनुप्रयोगों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासिकल स्टैटिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिक्स एंड बोल आइंस्टीन स्टैटिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्या होता है, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स क्या होता है, और क्लासिकल स्टैटिक्स क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है और बताना है। ठीक है, कि इनके इनके बीच अंतर क्या होता है या डिफरेंस क्या होता है, इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला सेक्शन में हम लोग आ गए सेक्शन सी। सेक्शन सी में बोल रहा है अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, आंसर ऑफ इस क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 450 वर्ड। मतलब 450 वर्ड से किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऊपर ऊपर नहीं देना है। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल असेंबल। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है और इससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है, यानी कि कुल मिला के अंतर बताना है कि इन तीनों के बीच अंतर क्या क्या हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ट्राई प्लांक फार्मूला फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन फ्रॉम बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। ठीक है, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स की मदद से प्लांक फार्मूला आपको प्राप्त करना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डिफाइन लाप्लास रेंज लेंज वेक्टर एंड इट्स एप्लीकेशन। रेंज लेंज वेक्टर क्या होता है, इसके अनुप्रयोगों को परिभाषित करना है आपको। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सेंट्रल फोर्स एंड यूज इट टू वेरीफाई केपलर लॉ। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं किसी पार्टिकल के लिए, और सेंट्रल फोर्स वेरीफाई केपलर लॉ, सेंट्रल फोर्स वेरीफाई केपलर लॉ के द्वारा सेंट्रल फोर्स को वेरीफाई करना है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे हम वीडियो आप के लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।